Good morning, everybody. Myself, Dr. Lalit Kumar Shanware, Assistant Professor, Department of Physics, Netaji Subhash Chandra Science College, Mulchera. Last time we are taking Newton's laws of motion. Now in this we are taking frame of reference. What are the frame of reference? वो हम आज पढ़ने वाले हैं. Now there are two types of frame of reference: inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. There are two types of frame of reference are there. उसमें दो टाइप्स के होते हैं, inertial frame and non-inertial frame. अगर कोई चीज जैसे इनर्शिया हमने दिया, लॉ फर्स्ट लॉ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट वही है तो वही रहेगी, दैट इज द इनर्शिया. तो इनर्शियल फ्रेम होता है. तो इनर्शियल फ्रेम के एग्जांपल्स कौन से होते हैं वो देखते हैं. जैसे हम ये वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये बॉल है, ये आदमी है और ये जब यहां से चल रहा है तो बॉल एक्सेलरेट अनलेस द ट्रॉली जब तक मूव नहीं होगी. अ पर्सन जो है एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ए. अगर ट्रॉली का एक्सेलरेशन ए है तो उसी साथ में वो वाला चलेगा, दोनों के दोनों. जबकि जो बाहर आदमी यहां खड़ा हुआ है, जो बाहर एक आदमी यहां जो खड़ा हुआ है, उसके लिए कैसा दिखेगा वो, ये ए ट्रॉली जा रही है विथ A1, ट्रॉली जा रही है A1, इसके साथ में ट्रॉली जा रही है A1 जो हम बोलते हैं इस ये वाला, ये A1 के साथ में ट्रॉली जा रही है. व्हाट अबाउट ए पर्सन, बॉल जो है एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन ए, ये इसके साथ में जा रहा है. पर ये जो सामने आदमी है, ये आदमी को वो कैसा दिख रहा है, ये आदमी को वो कैसा दिख रहा है, उसको दिख रहा है इट इज विथ ए एंड ए प्लस, दोनों के लिए दोनों का मूविंग हो रही है. दैट इज मतलब उसके लिए ज्यादा दिख रहा है. हम दूसरा एग्जांपल दिखाने की कोशिश करते हैं. बस की वेलोसिटी है v बस जो लिखा हुआ है, बॉल की वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन जो होता है इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड. जो बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जाए बॉल अगर है तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसमें नहीं कर सकते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड. जब भी बस की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड फॉर योर. नाउ दिस एग्जांपल्स, बस की वेलोसिटी है कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर और बॉल इज मूविंग. इसके लिए बॉल की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर. तो जैसे हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए क्या है बॉल की मूविंग क्या है 15 किलोमीटर, दो उसको दिखेगा वैसा. एक एग्जांपल्स ये वाला, ये अगर यहां है तो उसके लिए वो चीज तो ठीक है. अगर यही लेडीज प्लेन में बैठी रहती थी तो दैट इज द इनर्शियल फ्रेम. इसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर मूविंग फ्रेम ऑफ इनर्शियल इज वन लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड गुड. नॉन इनर्शियल फ्रेम जहां फोर्स वैल्यू अलग अलग होते हैं, मास बदलता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता है. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसे अर्थ law of inertia, there are so many frames of the Newton's laws of motion is also known as law of inertia and it is hold valid in inertial frame. Frictious force. Now Newton's यहाँ examples questions पर जो आते हैं, what is frame of reference, inertial frame of reference and non inertial frame of reference. तो inertial frame and non inertial frame के हम जो लेते हैं, एनी फ्रेम दैट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम. एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड एंड विथ इट एक्सेलरेट का मतलब स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, स्पीड हो रही है कम ज़्यादा हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. एक हमने आपको अभी एक हाल ही में कभी
जो चंद्रयान-3 लॉन्च किया था तो एक हेलीकॉप्टर से देखा गया था, तो उसकी वेलोसिटी ऐसी जैसे चंद्रयान तो सीधा गया था, पर एरोप्लेन से जो शूटिंग किया था वो कैसा ऐसा ट्रैजेक्टरी बनी थी। दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स ये इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये जो है एग्जांपल्स डिफरेंस होना चाहिए, व्हाट इज इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम उसके बाद में हम कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करो, एंड फिर हम जो इसके ऊपर असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, क्वेश्चंस आंसर देंगे। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग असाइनमेंट्स। क्वेश्चंस है तो यू कैन उसमें आप कमेंट करो। थैंक यू।